वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम HTML के ऊपर बात करेंगे, HTML5 के टैग्स के ऊपर बात करेंगे, HTML के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। और ये चूँकि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट को प्रेजेंट करता है और PHP अपनी डेटा को HTML के हैंड ओवर करता है ताकि लोगों को वो दिख सके, सो लिहाजा हमारे पास HTML एक लाजमी यहाँ पर फैक्टर है वेब डेवलपमेंट में और वेब डिज़ाइनिंग में। तो चलते हैं व्यूवर्स, अपने एक प्लेटफॉर्म है ड्रीम व्यूअर। यहाँ से मैं एक नया फाइल ओपन करता हूँ HTML, और HTML के डॉक टाइप मतलब उसका कौन सा वर्जन में यूज़ करूँगा वहाँ पर बताना यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जितने भी फैक्टर्स हैं हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये वो फाइल टाइप्स है कि जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं इस ड्रीमवीवर CS6 में, जो कि आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, मार्केट से भी अवेलेबल है और आप लोग इंस्टॉल करके अपनी तमाम फैसिलिटीज़ इससे ले सकते हैं। तो ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है वेब डिज़ाइनर डेवलपर्स के लिए ताकि उनका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटपुट जनरेट हो सके। सो क्रिएट करते हैं अपना ये फाइल। तो व्यूअर्स, हमारे पास ये जो फाइल है ये ड्रीमवीवर में कोड, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। इसमें एक है कि आप कोड लिखना चाहते हैं, जिस तरह आप लोग नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर कोड लिखते हैं, तो इसी तरह कोड का एक अलग सा पोर्शन है। स्प्लिट में आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं कि क्या आप लोग के पास जो है वो डिज़ाइन बन रहा है आपके कोड से, तो आप लोग यहाँ पर उसका डिज़ाइन ले सकते हैं। डिज़ाइन में सिर्फ आप डिज़ाइन को और जो है एडिट कर सकते हैं, उसको जो है आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं स्प्लिट को ही प्रेफर करूँगा इस वक्त। व्यूअर, सबसे पहले मैं डॉक टाइप के ऊपर बात करूँगा। HTML5 की सबसे बड़ी पहचान उसकी डॉक टाइप है कि उसकी डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। बिल्कुल सिंपल। अगर मैं यहाँ पर कोई और वर्जन सेलेक्ट करता हूँ HTML से, अगर आप देखते हैं 4 भी अगर सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें देखिए ये डॉक टाइप उसकी है। ये डॉक टाइप क्या चीज़ है इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। ये हमारे पास ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि इसमें कौन सा वर्जन ऑफ HTML चल रहा है, ताकि वो आसानी से उसको रीड कर सके और उसको कंपेटेबल बना सके अपनी लाइब्रेरी के साथ। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने डॉक टाइप की बात की। अब HTML के बेसिक सिंटैक्स के ऊपर बात करते हैं। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको टैगों की लैंग्वेज भी कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ टैग्स। इसमें ओपनिंग टैग है और एंडिंग टैग स्लैश के साथ ये एंडिंग होगी। तो व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पर इसका कोड राइट करूँगा तो इसका कोड लिखने का तरीका ये है कि आप टैग ओपन करें और टैग क्लोज कर दें। इसके बाद इसमें अंदर 2 पोर्शंस होते हैं। बेसिकली HTML में 2 पोर्शंस पार्ट्स होते हैं, एक हेड का पार्ट है और एक बॉडी का पार्ट है। हेड का पार्ट वो पार्ट है जहां पर हम एक्सटर्नल फाइल्स कॉल कर सकते हैं, वहां पर CSS डिज़ाइन कर सकते हैं इंटरनली, वहां पर जावा का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और वो बॉडी में कॉल होंगे। तो इस वजह से ये पोर्शन, हेड का पोर्शन, अमूमी तौर पे जो है हमारे पास जितने भी विजिटर्स हैं जो कि उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं या उस वेबसाइट को देख रहे हैं, उनसे ये हेड का पोर्शन अमूमी तौर पे खुफिया होता है। बॉडी के पार्ट में जितना भी कोड लिखा जाए, जो भी डिस्प्ले हम देना चाहें, वो वहाँ पर लाजमी होता है। व्यूअर्स, टाइटल का टैग हमारे पास एक अहम टैग है HTML के टैग में से, और ये हेड का पार्ट में हम लिखते हैं। इसके 2 मकसद होते हैं। एक तो ये कि वो उस विजिटर को ये बता सके कि भाई इस
फाइल में आपके पास क्या डेटा है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर itvideotrainings.com का ये ऑफिशियल साइट ओपन की है, तो ये टाइटल ऑफ द टैग इस बात की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि ये हमारे पास इस पेज में आप इस वक्त जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये दूसरी इसकी ख़ास बात ये है कि गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या जिस भी सर्च इंजन के लिए हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो इस टाइटल को जब इंडेक्स होने के बाद पेज ये उनके पास होता है और वो उनको पता होता है कि अगर एक कीवर्ड सर्च किया गया है तो उसके टाइटल्स को भी प्रेफरेंस दी जाती है कि आया वो टाइटल है और उसके अंदर उस कीवर्ड्स के डिस्क्रिप्शन यानी उसका डेटा मौजूद है या नहीं। सो टाइटल का टैग हम क्लोज इस तरह कर सकते हैं। टाइटल को यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। MyHTML फाइल यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पर भी चेंज। तो व्यूअर्स आप दोनों तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह इस कोड को लिखते हैं। व्यूअर्स आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक टेबल जनरेट करेंगे HTML के ऊपर कि किस तरह हम एक टेबल जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर कॉलम्स और रोज़ बना सकते हैं। सो व्यूअर्स मैं एक टेबल जनरेट करता हूँ। टेबल का टैग है टेबल और HTML ड्रीमवर्क की खासियत ये है कि ये हमें वो फैसिलिटीज़ दे रहा होता है जिस तरह हमें एक फ्रेमवर्क या IDE दे रहा होता है। टेबल और उसके साथ में उस कहता हूँ कि मेरी जो टेबल जो बन रही है उसकी विड्थ मैं डिफ़ाइन करूँगा पिक्सल्स में। 500 पिक्सल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिए जाते हैं, तो ये एक एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यू है। इसी तरह मैं अलाइनमेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अब व्यूअर्स मैं बॉडी में लिख रहा हूँ चूँकि, तो ये यूज़र्स को डिस्प्ले होगा जब ये कोड हम रन करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इसके साथ साथ टेबल में बॉर्डर्स होते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 में 1 पिक्सल का बॉर्डर, और इसमें हम बैकग्राउंड BG कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये अमेरिकन वर्ड है, इसका स्पेल जो है वो COLOR है और मैं कोई सा भी एक कलर चूज़ कर सकता हूँ। तो देखें व्यूअर्स, यह एट्रीब्यूट जो BG कलर है ये आप लोग बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरा बॉडी का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो कुछ इस तरह हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता है। टेबल को टैग को मैं बंद कर देता हूँ और टेबल अब जब जनरेट होगा तो देखिए ये कुछ भी नहीं है क्योंकि टेबल के अंदर रोज होंगे और उसके अंदर कॉलम्स होंगे। तो हाउ टू जनरेट ए रो इन ए टेबल, तो TR है टेबल रो हमने जनरेट की। कोड लिखने का तरीका ये है कि जो टैग आप ओपन करें वो टैग आप क्लोज भी कर दीजिए। तो TR टेबल रो ओपन, टेबल रो क्लोज। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो भी कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि रोज़ के अंदर बाकायदा तौर पे कॉलम्स होंगे जिसको हम कहते हैं टेबल डेटा, जिसके अंदर हम डेटा पुट करेंगे। जिस तरह मैं कहता हूँ कि रो 1 कॉलम 1 और इसी तरह ये मैंने TD क्लोज की। तो यहाँ पर एक डिज़ाइन जनरेट हुआ, एक टेबल बनी और उसमें रो 1 कॉलम 1 इसका डेटा है और यहाँ पर वो शो भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे कोई दूसरा कॉलम चाहिए उसी रो में, कॉलम्स हमेशा वर्टिकली जनरेट होंगे और रोज हॉरिजेंटली जनरेट होंगे, इज लाइक दैट। एक TD मतलब एक कॉलम के अंदर हम दूसरा भी टेबल बना सकते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में अब अपनी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो जो डिज़ाइन हमें दिया जाएगा या जिस डिज़ाइन के ऊपर हम काम करेंगे उसके मुताबिक हम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। लेक्चर में हम जिस तरह हमने कहा, ये हमारी दूसरी रो है और कॉलम
सॉरी, रो फर्स्ट है और कॉलम जो है हमारे पास सेकंड है। तो यहाँ पर एक कॉलम जनरेट हुआ। इसी तरह अगर हम दूसरी रो जनरेट करेंगे तो पहले ही रो के अख्तिताम के बाद यहाँ पर हम रो जनरेट कर सकते हैं। वही कोड जो कि मैंने एक दफ़ा समझा दिया है वो आप दोबारा लिखेंगे उसी तरह, और इसी तरह जितने भी मुझे कॉलम्स चाहिए होंगे मैं वहाँ पर कॉलम्स जनरेट कर सकता हूँ। कॉलम 1 ये दूसरी रो का पहला कॉलम है। इसी तरह मैं यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँ तो भी ये काम हमारा डन हो जाएगा। तो व्यूअर्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह हम एक टेबल जनरेट कर सकते हैं और उसके अंदर जितने भी रोज़ हमें चाहिए होंगे हम ले सकते हैं और कॉलम्स भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम वर्किंग विद फॉर्म्स करेंगे, हम अपना एक फॉर्म जनरेट करेंगे, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें एक दफ़ा फिर हम क्लियर कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह हम इस फाइल को सेव करते हैं और उसको दोबारा ओपन करते हैं हम अपने ब्राउज़र से। तो इसके लिए आप सेव पे आए और आप लोग अपने लिए सी में, जिस तरह हमने ज़ैम्प इंस्टॉल किया है, हॉट डॉक्यूमेंट्स में अपने लिए एक डायरेक्टरी बनाएं। डायरेक्टरी हम बना देते हैं HTML फाइल्स। यहाँ पर माई फाइल .html अगर मैं ना भी लिखूं, अगर मैं नोट पैड पे ये कोड लिख रहा होता तो मैं लाजमी तौर पे .html का एक्सटेंशन देता। चूँकि हमने यहाँ से न्यू सेलेक्ट करते ही HTML की फ़ाइल ली थी, इस वजह से मैं यहाँ पर HTML नहीं लिखूँगा। व्यूअर्स, अब अगर हम ओपन करते हैं अपने उसी फाइल को जिसको हमने सेव किया था, तो उसकी डायरेक्टरी हमारे पास ज़ैम्प में मौजूद हॉट डॉक्यूमेंट्स में हमारे फोल्डर में, जो कि माई HTML फाइल्स में है, हम ओपन कर सकते हैं। ये ब्राउज़र बेस्ड फाइल है। ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास ये डबल क्लिक के ऊपर हमने ओपन की है। व्यूअर्स, अगर हम सर्वर की तरफ से इसको ओपन करेंगे तो हम पहले लोकल होस्ट लिखेंगे। हमारा सर्वर रनिंग में है इस वक्त। हम अपनी डायरेक्टरी देंगे जो कि हमारे पास पेरेंट डायरेक्टरी है, माई HTML_ फाइल्स। ये हमारे पास मेन डायरेक्टरी है जिसको हम पेरेंट डायरेक्टरी कहते हैं। यहाँ पर ये फाइल है। यहाँ से अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो ये अब हमारे पास लोकल होस्ट के थ्रू ओपन है। बीजी कलर अगर आप देखें तो वही अप्लाई किया गया है। अब हमने यहाँ पर बॉर्डर 1 दिया था और 2 कॉलम्स हर रो में जनरेट हो चुके हैं, जो कि हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं। अलाइनमेंट सेंटर है, आप देख सकते हैं। और हमने अगर बॉर्डर को बढ़ाना है या ख़त्म करना है तो हम यहाँ से उसको कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसको 0 कर देता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फ्रेश कर लेता हूँ, तो हमारे पास वो बॉर्डर नहीं रहेंगे। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम अपने फॉर्म्स में इसमें मज़ीद डिटेल्स पढ़ेंगे।